हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण के बारे में, कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और उसकी स्थिति के बारे में हमें बताना है। तो आज का टॉपिक हमने वही लिया है। इसमें लिखा क्या? हमने लिखा है किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। आप देखेंगे इससे आपके मैक्सिमम सवाल आए हैं। सबसे पहले हमने चार्ट तैयार किया है। यहाँ पे पहले लिखा है वस्तु की स्थिति, फिर दूसरा लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा लिखा है प्रतिबिंब का आकार, चौथा लिखा है प्रतिबिंब की आकृति। ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी है। पहले हम चार्ट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद पहले ये चार्ट हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद इजी से आप कैसे हम 2 मिनट में इसे याद कर सकते हैं उसे हम देख लेंगे। आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो पहली स्थिति हम देख लेते हैं। पहली स्थिति क्या? अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बहुत छोटा। और इसकी आकृति कैसी होगी? वास्तविक तथा उल्टा होगा। दूसरी है वस्तु की स्थिति अगर अनंत और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, जिसके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर रखी गई हो, तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? अब क्या है? फोकस तथा सी क्या है? वक्रता केंद्र के मध्य। अब ये प्रतिबिंब का इसका आकार क्या होगा? इसका आकार छोटा होगा और प्रतिबिंब की आकृति इसका वास्तविक तथा उल्टा होगा। वस्तु की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु हो, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर ही होगी। अब प्रतिबिंब का आकार जो होगा ये उसी आकार का होगा, मतलब कि ये जैसे जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का, या हम कह सकते हैं कि वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब का आकार होगा। अब इसकी आकृति कैसी होगी? ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। देखते हैं चौथी स्थिति क्या है। अगर वस्तु क्या फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनेगी। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा, या कहीं कहीं क्या लिखा होता है? आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा होता है, आवर्धित होगा। और इसका आकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। पांचवी स्थिति हम देख लेते हैं। अगर वस्तु फोकस पर हो, तो फोकस पे वस्तु हो, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर होगी। और वस्तु का आकार क्या होगा? ये वस्तु से बहुत बड़ा, इसको हम क्या कह सकते हैं? अत्यधिक आवर्धित। प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। छठवां स्थिति क्या है? देख लेते हैं। वस्तु की स्थिति अगर फोकस तथा दर्पण के मध्य, या लिखा होता है फोकस तथा ध्रुव के बीच, दोनों एक ही है, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? ये दर्पण के पीछे होगी। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी और प्रतिबिंब का आकार जो होगा ये वस्तु से बड़ा, मतलब कि आवर्धित होगा। प्रतिबिंब की आकृति जो होगी ये क्या हो जाएगी? ये सीधा तथा आभासी हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की आकृति अगर अवतल दर्पण दिया है, तो इसकी सिर्फ 6 स्थितियां बन रही हैं। 6 स्थितियां में 5 स्थितियां जो है ये जो है सिर्फ इसका वास्तविक तथा उल्टा है। सिर्फ एक स्थिति में ये सीधा तथा आभासी हो रहा है। किसमें? सिर्फ एक स्थिति में। ये कब हो रहा है? जब ये दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, इधर पॉलिश होता है। इसका परावर्तक सतह क्या है? ये है अंदर धसा हुआ अवतल दर्पण हो गया। अब ये हम रेखा खींच देते हैं इसकी। ये हमारा क्या है? पी, ये ध्रुव है, ये ध्रुव हो गया। यहाँ पे है फोकस दूरी, ये बीच में इसका क्या है? वक्रता केंद्र। इधर कहीं हम अनंत मान लेते हैं, कहीं भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम अनंत। ये क्या? अनंत है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, याद करने का ट्रिक हम बता रहे हैं कि ये देखिए वस्तु का अगर स्थिति कहाँ है? पहले अनंत पर। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये हमारी वस्तु है, ये अनंत। ये अनंत पे हमारी वस्तु रख दिया हमने। अब इसका प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? फोकस पे बन रहा है, तो हम पॉइंट दे देते हैं 1 पहली स्थिति में। अगर दूसरी स्थिति वही देखिए अनंत और वक्रता केंद्र, ये हमारा अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र। अब इसके बीच में आते हैं। अब इसके बीच हमारी वस्तु बनी, इसके बीच हमारी वस्तु हुई। तो ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हमारी ऊपर हम वस्तु की स्थिति दिखा रहे हैं, नीचे क्या है? हम प्रतिबिंब की स्थिति दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको याद हो। पहला हमारा वस्तु क्या है? ये हम आप यहाँ पे कह सकते हैं ये वस्तु की स्थिति, ये वस्तु की स्थिति हो गई। नीचे हम यहाँ पे कह रहे हैं, नीचे हम क्या दिखा रहे हैं? प्रतिबिंब की स्थिति। अब हम वस्तु को इधर बढ़ रहे हैं। देखिए पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वस्तु को हम इधर ला रहे हैं। हमारा प्रतिबिंब देखिए इधर जाएगा, मतलब वस्तु हमारे दाहिने साइड इस साइड बढ़ रही है, हमारे प्रतिबिंब इस साइड जाएगी। ये आप याद कीजिएगा। तो हमारा वस्तु यहाँ अनंत पे था, तो यहाँ से हमने फोकस पे स्टार्ट किया, यहाँ फोकस पे हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब हमारा जो वस्तु है ये अनंत और वक्रता केंद्र बीचों बीच है। तो देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए यहाँ पे अब इस साइड हम आएंगे, ये बीच में बात हुई, अब इसके बीच में ये आएगा। ये हमारी दूसरी स्थिति हुई। तीसरी स्थिति कहाँ है? तीसरी स्थिति देखिए वक्रता केंद्र पर है। यहाँ पे हमने लिख दिया ये वक्रता केंद्र हो गया हमारा यहाँ पे। तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है देखिए अब इस साइड प्रतिबिंब बन रहा है, तो इधर हमें जाना है। अब इधर जाएंगे तो इसी का नंबर है, तो ये यहाँ पे ही बन गया। ये हमारी तीसरी स्थिति हो गई। अब आते हैं चौथी स्थिति। चौथी स्थिति कहाँ होगी? अब हमारा चौथी स्थिति ये वक्रता केंद्र फोकस के बीच में होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं बीच में वस्तु हमारा। अब हम देखते हैं कहाँ जाएगा हमारा प्रतिबिंब। अब इधर जा रहा है प्रतिबिंब, तब फिर अब इधर ही प्रतिबिंब जाएगा, तो ये वक्रता केंद्र अनंत के बीच में यहाँ पे प्रतिबिंब आ गया, तो ये हमारा चौथा नंबर।
4 नंबर हमें इजी से याद हो गया। अब हम 5वां देखते हैं। 5वीं स्थिति क्या है इसकी, देखिए अब वस्तु हमारा कहाँ आ गया, ये फोकस पे, ये हमने फोकस पे रख दिया अपनी वस्तु को। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये नीचे इस साइड जा रहा है, ये लास्ट में आएगा, ये अनंत पे, तो यहाँ पे आएगा अनंत में, ये हमारी 5वीं स्थिति है। इसे हम इजी से याद कर सकते हैं। देख रहे ये हमारा वस्तु की स्थिति इधर जा रहे हैं हम, अब प्रतिबिंब के लिए हम इधर बढ़ रहे हैं। इस तरीके से ये याद हो गया। अब लास्ट कंडीशन क्या है, अब हमारा लास्ट जो वस्तु की स्थिति होगा, ये फोकस दूरी और ये ध्रुव इसके बीच में बनेगा, या इसको हम कहते हैं फोकस और ध्रुव के मध्य, दोनों बात एक ही है। यही हमारा दर्पण है। यहाँ पे हमने वस्तु बनाया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए अब तो यहाँ पे प्रतिबिंब खत्म, ये अनंत के बाद खत्म हो गया, ये अब खत्म हो गया, तो अब बनेगा कहाँ प्रतिबिंब, अब इसके पीछे बन जाएगा। तो ये हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है। एक अपवाद में आप याद कर सकते हैं। ये इसे कैसे याद कर सकते हैं कि अब हमारा आगे रास्ता खत्म हो गया, यहाँ से प्रतिबिंब अनंत तक बन गया, तब बनेगा कहाँ, तो ये इसके पीछे चला जाएगा। ये पीछे, बस एक चीज आपको याद करना है, ये पीछे। और देखिए इसमें 3 कंडीशन में है। देखिए एक कंडीशन इसमें जब वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र पे है, जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगी और उसी आकार की बनेगी। तो ये तो इजी है, इसको हम याद कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है दोनों क्या है, दोनों प्रतिबिंब का आकार छोटा है, इसके नीचे जो है तीनों ये वस्तु से बड़ी हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।